अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच और थर्ड डे इस वक्त इन प्रोग्रेस है। बट मैं इस टेस्ट मैच से ज़्यादा ना थोड़ा सा बात करना चाहूँगा पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन की, प्लेयर्स जो कुछ खिलाए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस की, और फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि अब तक इस टेस्ट मैच में कहाँ तक टीम ने प्रोग्रेस किया है, क्योंकि हमेशा जो थर्ड डे ऑफ द टेस्ट मैच होता है वो ऑलमोस्ट डिसाइडर होता है। वो बता रहा होता है कि ये टेस्ट मैच अब किस ट्रैक पर जा रहा है, किस टीम की तरफ जा रहा है। तो अभी तक की जो पोजीशन है उसमें पाकिस्तान की 4 विकेट्स गिर चुकी हैं 203 रन्स पर। इस वक्त तक की जो पोजीशन है तो उसके मुताबिक इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि 145 फॉर नन था लास्ट डे और आज आते ही 4 विकेट्स हमने गंवाए हैं। ठीक है, अगर इसमें हम थोड़ा सा टीम सिलेक्शन की बात करें तो इसमें मुझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी है मिस्टर अज़हर अली साहब से। अज़हर अली साहब, अब बहुत हो गया सर, 2010 से आप टीम के साथ हैं, जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया था, जिस टूर में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट का स्कैंडल बना था। तो ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा खेल लिया क्रिकेट, सर्व कर लिया पाकिस्तान को, बट हर प्लेयर का एक टाइम होता है। मुझे तो ये एक है तो मजाक की बात, बट ऐसा लगता है कि कुछ अरसे में आपका बेटा जो है ना वो भी आपके साथ ही क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि माशाल्लाह वो भी जवान हो गया है। तो आपकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, आप अब उस तरह की क्रिकेट खेलने के मेरे नज़रिए के मुताबिक तो सॉरी टू से नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले 3.5 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। आपका सिर्फ 100 है पिछले 3.5 सालों में, वो भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है रावलपिंडी में, जब 2020 के स्टार्ट में, 19 के एंड में, बल्कि कोरोना से पहले जब टेस्ट सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो उसमें वो आपने 100 किया था। उसके बाद से आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपने 2018 में जब टूर किया था साउथ अफ्रीका का, तो ओलिवियर ने आपका करियर ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। जिस तरह से बाबर आजम ने डेल स्टेन का करियर ख़त्म किया ना उस सीरीज़ में, तो आपका भी करियर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था ओलिवियर ने। अब आप ज़बरदस्ती क्रिकेट खेले जा रहे हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है और टीम मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि किसी यंगस्टर को और मज़ीद चांस देना चाहिए। ये राइट टाइम है, ठीक है, ये टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है। अजहर अली मुसलसल फेल हो रहे हैं, आज भी फर्स्ट बॉल पे वो आउट हुए हैं, तो मज़ीद कितना क्रिकेट खिलाएंगे उनको। अगर आपने उनको रखना है तो एज ए मेंटोर रख लें भाई, उनसे अब क्रिकेट खेलने नहीं जा रही है, आप उनसे कुछ क्रिकेट सीख लें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, 300+ रन्स भी किए हैं अपनी एक इनिंग में 2015-16 में। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी यंगस्टर को चांस दें, किसी ऐसे प्लेयर को चांस दें जो डोमेस्टिक का अच्छा परफॉर्मर है। कामरान गुलाम बेंच पे बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, तो अगर उनको टीम में नहीं खिलाना तो उनको डोमेस्टिक ही खेलने दें। उनका भी टाइम ज़ाया हो रहा है, पाकिस्तान टीम का भी टाइम ज़ाया हो रहा है। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो बाबर आजम इस पूरे बांग्लादेश के टूर में मुसलसल फ्लॉप हुए हैं, ठीक है। T20 सीरीज़ भी देख लें और आज टेस्ट मैच में भी देख लें तो वो मुसलसल ठक्का लगा के खड़े हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक को हमने खिलाया, बहुत अच्छा किया, बट एक प्लान तो दें प्लेयर को। आपको पता है कि ये जो चिट्टागोंग का जो स्टेडियम है, इसमें थर्ड डे से पिच टर्न लेना स्टार्ट हो जाती है, विकेटें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने उनको प्लान नहीं दिया कि हमें डे 2 में ज़्यादा रन्स चाहिए हैं। उन्होंने बहुत स्लो खेला, ठीक है, वो 50 उन्होंने स्कोर की है, बट उनका स्ट्राइक रेट तो देखें, 25-27 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स किए। थोड़ा सा प्लान मेरे ख्याल में देना चाहिए था, पाकिस्तान ने बड़ा मिस आउट किया। उसकी अगर हम आगे बात करें तो जनाब द ग्रेट सर फ़हीम अशरफ, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ से फिर दोबारा टीम में शामिल होकर आ जाते हैं, और अब वो T20 और वनडे की टीम में नहीं है, अब वो जनाब टेस्ट क्रिकेट की टीम में है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि फ़हीम अशरफ ना वो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, ना वो जेन्युइन बैट्समैन है। आप इस पिच पे अगर काश आप एक प्रॉपर बॉलर को खिला लेते, फास्ट बॉलर को, या किसी प्रॉपर स्पिनर को खिला लेते, या किसी प्रॉपर बैट्समैन को खिला लेते, 4 बॉलर ही हम चाहे खेल लेते, या अगर 5वां बॉलर आपको चाहिए तो प्रॉपर तो खिलाएं। ये कोई बेन स्टोक तो है नहीं, ठीक है, कि बेन स्टोक्स की तरह ही आएगा और बड़े अच्छे विकेटें भी ले लेगा और रन्स भी कर लेगा। तो ये 120-25 की स्पीड से फास्ट बॉलिंग करने वाला बॉलर है, और रन्स भी जितने उसने किए हैं वो टेस्ट क्रिकेट में, वो भी सबको पता है। देन जो एक और जो हमने प्लेयर सेलेक्ट किया है साजिद अली, ये कहाँ से उठाया मुझे समझ नहीं आती। एक ऐसा ऑफ स्पिनर है, ठीक है, कि जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया विदाउट एनी परफॉर्मेंस, आपने उसको फिर दोबारा सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये टेस्ट चैंपियनशिप है, आगे आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है, इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ है। ये जो साजिद अली साहब हैं, ये किस तरह से टीम के साथ चलेंगे, खुदा का वास्ता है। आपके पास जाहिद महमूद था, एक अटैकिंग बॉलर था, आपने 330 रन्स बनवाए और साजिद अली को उन्होंने आगे निकल निकल के मारा है बंगालियों ने।
तो इस तरह के बॉलर को आप अगर स्टीव स्मिथ के सामने बॉलिंग करवाएंगे, ये किसकी पर्ची है, किसकी पर्ची है, ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर स्टीव स्मिथ के सामने ये बॉलिंग कराएगा तो ये किस तरह से परफॉर्म करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है उसकी एबिलिटी पे, सॉरी टू से, बट उसकी सिर्फ मूछें देख के टीम में रखा हुआ है कि ये रॉब डाल के आउट कर देगा, तो ऐसा टेस्ट क्रिकेट में नहीं होता। इसको आगे बहुत बुरी तरह मार पड़ने वाली है अगर किसी नए प्लेयर को चांस देना, क्योंकि यासिर शाह जो है वो अनफिट ही रहता है मोस्टली। अगर आपको जाहिद को ट्राई करना ही है या किसी अच्छे फास्ट बॉलर को ट्राई करना था, शाहनवाज दहानी को अगर आपने ट्राई करना था, तो ये बेस्ट सीरीज़ थी, उसको ट्राई कर लेना चाहिए था। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अपने आप में बहुत बड़े बॉलर बन तो गए हैं, बट अभी उनको बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना है। सिर्फ 1 या 2 विकेटें लेने से आप लेजेंड नहीं बन जाते। इतनी वेवर्ड बॉलिंग उन्होंने इस पूरी टेस्ट मैच में की है कि उनको बुरी तरह मार लगी है बंगालियों से। इस तरह की बॉलिंग, इतनी इनकन्सिस्टेंसी शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में नज़र आ रही है कि वो सिर्फ 1 या 2 मैच में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे तक उनको ठीक ठाक मार लगती है। तो ये टेस्ट मैच थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी अगर मज़ीद विकेटें गिरती हैं और 100 रन्स या 70-80 रन्स की लीड बांग्लादेश जो है वो ले जाता है, तो ये टेस्ट मैच बचाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि चौथी इनिंग्स पाकिस्तान ने खेलनी है और किसी भी पिच पे चौथी इनिंग्स खेलना बिल्कुल आसान नहीं होता। आई होप कि ये पाकिस्तान का आज का दिन अच्छा गुजरे और इसके पोस्ट डे एनालिसिस के साथ आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।